नमस्कार, मैं नम्रता और आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। देश की राजनीति में आपने कमल देखा, हाथ देखा, साइकिल देखी और झाड़ू देखी, लेकिन अब मिलिए उस जीव से जो करोड़ों साल से हर संकट में जीवित बचा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। सोशल मीडिया के मीम से निकली ये पार्टी अब सड़क पर उतरने जा रही है और दावा है कि सिस्टम की सारी गंदगी साफ करेगी। अब सवाल ये है कि जो पार्टी खुद कॉकरोच के नाम से बनी है, उसके प्रवक्ता आखिर कौन है? चलिए मिलवाते हैं आपको राजनीति की इस नई प्रजातियों से। कभी सोशल मीडिया पर मजाक समझी जाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी अब खुद को गंभीर राजनीतिक विकल्प बताने में जुटी है। नीट और सीबीएसई पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बज चुका है। संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से लौट रहे हैं और दिल्ली में आंदोलन की तैयारी चल रही है, लेकिन किसी भी पार्टी की पहचान उसके चेहरों से होती है। इसलिए पार्टी ने 3 प्रवक्ताओं की फौज कर दी है। कहते हैं राजनीति में प्रवक्ता वही बनता है जो कैमरे के सामने बिना पानी पिए आधे घंटे तक बहस कर सके। तो आइए जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के उन 3 योद्धाओं को जिन्हें मीडिया की रणभूमि में उतार दिया गया है। तो पहले नंबर पर है सौरभ दास। जी हाँ, पेशा पत्रकारिता, हथियार आरटीआई और निशाना व्यवस्था की कमी। आरोग्य सेतु से लेकर सरकारी तंत्र तक सवाल पूछने वाले सौरभ दास अब कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। मतलब अब आरटीआई के जवाब से ज्यादा दिलचस्प होगा उनका टीवी डिबेट वाला जवाब। वहीं दूसरे नंबर के प्रवक्ता हैं विजेता दहिया, यानी इंजीनियर भी हैं ये, लेखक भी हैं, फिल्म मेकर भी और रिसर्चर भी। ध्रुव राठी के लिए रिसर्च और स्क्रिप्ट भी लिख चुके हैं। यानी अगर राजनीति में कंटेंट की कमी हुई तो स्क्रिप्ट का इंतजाम पहले से मौजूद है। 2 किताबें लिख चुके हैं और फिल्म भी बना चुके हैं। अब देखना कि राजनीति की कहानी में उनका अगला प्लॉट क्या होता है। वहीं तीसरा चेहरा है आशुतोष रांका का। जी हाँ, आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के साथ मैककिंसे का अनुभव रखते हैं। यानी रेज्यूमे ऐसा कि कई लोग अगर उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं तो वो वहीं से प्रेरित हो जाए। पर अब उनका मिशन कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि जनता के मुद्दों का प्रेजेंटेशन है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। मांग रखी गई है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और पेपर लीक पर जवाबदेही तय हो। अब 6 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन की तैयारी है या सोशल मीडिया के मीम से अब धरना प्रदर्शन का रास्ता पकड़ लिया है। तो जनाब, जिस कॉकरोच को देखकर लोग चप्पल उठा लिया करते थे, अब उसी नाम की पार्टी वोट और समर्थन जुटाने में निकली है। ये राजनीतिक व्यवस्था में नई हवा लाएगी या फिर बाकी पार्टियों की तरह चुनावी मौसम आते ही दिखाई देगी और बाद में गायब हो जाएगी। ये फैसला तो जनता करेगी। तो आप ही बताइए, क्या कॉकरोच जनता पार्टी देश की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएगी या फिर सिर्फ सोशल मीडिया तक एक और वायरल एपिसोड होगा? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस खबर फिलहाल इतना ही। आज तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अपना भारत टाइम्स।